हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर्स कपल फैमिली व्लॉग। और आज है 22 जुलाई और सैटरडे का दिन है, इसीलिए यजस मेरे साथ है। आज स्कूल नहीं गया है बिकॉज इसका आज ऑफ होता है ना यजस? यस मामा। वेरी गुड। सो आज का क्या प्लान है? मॉर्निंग का टाइम है, हम लोग चल पड़े हैं दिल्ली के लिए क्योंकि मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था, उनका एक इवेंट था और मेरे मम्मा भी दिल्ली में ही रहते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं मैं भी अपनी मम्मा के चली जाती हूँ इन दी मीन टाइम, तो वो वहाँ पे अपना इवेंट कर लेंगे, तब तक मैं अपनी मम्मा से मिल आती हूँ। तो मैं आज जा रही हूँ अपनी मम्मा के पास और देखते हैं आज का दिन कैसा होता है। काफ़ी सारे आज के भी, क्योंकि जब भी हम अपने घर से दिल्ली की तरफ जाते हैं तो हमारे काफ़ी प्लान्स बन जाते हैं कि हम रास्ते में ये भी करते हुए आएंगे। सो आज के दिन में और भी प्लान्स हैं। पहले तो मम्मा के पास जाना है, मीन वाली अपना इवेंट अटेंड करेंगे, उसके बाद जब हम दोबारा मिलेंगे तो शायद मैं अपने फॉलोअप के लिए डॉक्टर के पास भी जाऊँ। लेट्स सी आज का दिन कैसे चलता है और क्या क्या कर पाते हैं हम इस टाइम टुडे। And I love to go Nani house. Bye. अच्छा, यू लव टू गो नानी हाउस? Yes. क्यों? It's fun. नहीं यार, नानी अच्छी का है। नहीं यार, वहाँ की मम्मा है। मेरी मम्मा है। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता अभी तक? नहीं यार, मुझे नहीं पता होता। सच्ची में मम्मा है मेरी? हाँ। तो मेरी मम्मा है तो उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आप बोल रहे हो कि नानी गंदे हैं। नहीं, मैं बोलूँ कि नानी इतने भी अच्छे नहीं है कि जाने के लिए एक्साइटमेंट हो। क्या करोगे वहाँ जाके? टीवी देखूंगा। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलो, ये तो बहुत एक्साइटेड है। थोड़ी देर बाद दोबारा मिलते हैं, आगे की रूटीन में आपको बताती हूँ कि मैं आज क्या करने वाली हूँ। यार आपने नोटिस करा ये फ्लैग कितना सुंदर लग रहा है ना? ये पहले था यहाँ पे या अभी? ये पहले था, एक्चुअली हवा चल रही है ना तो ज्यादा नोटिस हो रहा है। अच्छा, बड़ा ब्यूटीफुल। अरे बड़े सारे हैं ज्यादा। हाँ, इसका मतलब कुछ हुआ है, ये इंडिपेंडेंस डे के लिए कुछ हो रहा है ना? अच्छा लग रहा है। मैं वैसे एक जेन्युइनली बोलूं, ये लेफ्ट में भी है। ये तो कह रहा हूँ यहाँ पे ये अभी करा इन्होंने। वैसे एक जेन्युइनली बात बताऊं, मुझे ना अपने ये फ्लैग का कलर ना बहुत ही प्यारा लगता है। देयर इज समथिंग अबाउट इट, मतलब लाइक यू फील गुड। वेदर पेट्रियोटिक हो नहीं हो वो एक अलग बात होती है, लेकिन इस कलर से कुछ होता है। एक्चुअली पता है क्या, ये आपके अंदर चाइल्डहुड इटसेल्फ, तो किसी की भी कंट्री का होगा ना, उसके लिए वो नेटिव होता है ना, वो फील होता है उसके अंदर कि भाई दिस इज माय कंट्री, दिस इज माय फ्लैग। तो वो सबके अंदर, हर कंट्री वाले के अंदर होती है फीलिंग। सही कह रहे हो। ओए यार, आपको पता है मेरे हाथ पे क्या हुआ है? क्या हुआ? मैं तो अभी देखा, मैं ना पता है इतनी देर से कैमरा पकड़ा हुआ था तो थोड़ा सा पेन हो रहा था, तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर अभी मैंने देखा तो यार ये तो मेरे को वो हो गया, जल गई थी मैं आज। चल गई थी? कहाँ पे? जल गए थे यार मैं पता क्या हुआ, मैं बताती हूँ। सुबह आपने मुझे कहा था कि जल्दी निकलना है, तो उस पैनिक हो रहा था मुझे, तो मैंने सुबह जल्दी खाना बनाने की सोची, तो कढ़ाई गरम थी और गरम कढ़ाई को मैंने पकड़ लिया, मुझे ध्यान ही नहीं था। पहले एक बात बताओ तुम्हें, मैं हमेशा तुम्हें यही कह देता हूँ, ये जो हाथ जलते हैं ना, ये अनएक्सपीरियंस्ड होता है, जो अनाड़ी हाथ जलाते हैं। जैसे रूटीनिस्ट में जो कुक होते हैं, जो शेफ होते हैं, वो तो जल ही जाएंगे पूरे। यार तो मैं अनाड़ी नहीं हूँ, बट हाँ शेफ भी नहीं हूँ। मतलब हाँ, आप उसको प्रॉपर्ली हैंडल करो ना। आप इतने सालों से कर रहे हो, तो अगर हाथ रोज जलेंगे तो कैसे काम चलेगा? क्या यहाँ तो यार फ्रेंड्स मुझे ज्ञान ही मिल जाता है हमेशा। कोई मैंने बताया कि सिंपैथी मिले, सिंपैथी की जगह मुझे ये पता चला है कि एक नेगेटिव कमेंट मिला है कि तुम अनाड़ी हो। एक बार एम्पैथी करेगा, दूसरी बार सिंपैथी करेगा, तीसरी बार चलो फिर बंदा समझाएगा कि ऐसे ना करो। भाई 50 बार हो गया, जब कुछ बनाने के लिए बोलता हूँ हाँ जी मेरा हाथ जल गया। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये इनएक्सपीरियंस्ड जो होता है ना, उनसे जलते हैं हाथ। ऐसे नहीं होता। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे ना एक बात बताओ, ऐसा होता है यार? सो देखो, मेरी तो अभी मैंने तो बस बताया, सी ही इज लाफिंग। मतलब मेरे घर में मुझे कई बार तो लगता है मैं ही बुली हो रही होती हूँ। आई मीन एक तो मेरा हाथ जला है, मैं दिखाऊं फ्रेंड्स आप लोग को? मैं दिखाती हूँ कि मेरा हाथ कैसे जला है, और आई डोंट नो कैसे दिखाऊं, दिख भी नहीं रहा। इतना जला ही नहीं है। अरे ये दिख रहा होगा। अरे जला है, हाथ है तो मेरा हाथ जल गया। एक तो ऊपर से मैंने इनको बताया तो आपने देखा नहीं क्या बिहेवियर है, और मुझे कह रहे हैं कि इन अनएक्सपीरियंस्ड लोगों के काम होते हैं ये। तो मुझे एक बात तो बताओ फ्रेंड्स, ऐसा ये सच है कि आप लोग में से कोई भी जो मेरे फीमेल व्यूअर्स हैं उनका हाथ नहीं जलता? मेरा तो बहुत जलता है, और जो भी है मेरा भी जलता है बहुत। आप क्या करते हो कुकिंग? बता दो जरा, बता दो। एक दिन जब मैं छोटा था तो मैंने वो घर वाले चीज को टच कर लिया था। हाँ तो ठीक है, वो तो आपसे हो गई थी शैतानी, बट आप कोई कुकिंग करते हो? बट मेरे को इतनी जल गया, ऊपर से मेरे को ज्ञान मिल गया, कोई सिंपैथी नहीं मिली है, और मेरे व्यूअर्स मुझे बताएंगे और मेरे को फिर आपको लोगों को मैं जवाब दूंगी
कि ऐसा नहीं है, बहुत सारी महिलाएं जो घर में काम करती हैं उनके हाथ जल जाते हैं। और ये भी पूछो ना फिर, वो जब महिलाओं के हाथ जल जाते हैं तो उनके हस्बैंड का क्या रिएक्शन होता है जब वो रोज आके बताएं कि मेरा हाथ जल गया, मेरा हाथ जल गया? नहीं, मैं वो नहीं पूछूंगी। मैं सिर्फ इतना पूछूंगी कि कौन कौन मेरे साथ सिंपैथी कर पाए। मैं क्यों पूछूं? मम्मा जस्ट चिल, मैंने टी-शर्ट पे मैं शर्ट पे लिखा है अच्छा ठीक है, ओके। जस्ट चिल। फाइनली वो जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, ये मेरा पहाड़, मेरा लैंडमार्क ऑफ एंटरिंग दिल्ली, ये आ चुका है। तो अब हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपने देखा ये अभी ये वाला ट्रेंड आपने देखा होगा, ये जो साइकिल ड्राइवर्स होते हैं ना, वो किसी बाइक या उसका सपोर्ट ले लेते हैं और अपने आप को कंफर्टेबली एक डेस्टिनेशन तक पहुंचा लेते हैं। साइकिल राइडर्स तो नहीं होते ना, हाँ मतलब जो भी ड्राइवर्स ही होते हैं ना। यार आज ना मेरे को लग रहा है फ्रेंड्स मेरा दिन ही थोड़ा सुबह से हर बात पे ना ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। Mama, I'm with you. I will support you every time. वाह यार, ऐसी औलाद होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, एक और मुझे फ्लैट दिख गया, एक और भी नहीं है, आई डोंट नो, बहुत ही सारे हैं। सो वन मोर फ्लैट। और मुझे लग रहा है कि ना जेन्युइनली ये सिर्फ ये जो इंडिपेंडेंस डे आ रहा है ना, ऑलमोस्ट 1 मंथ ही तो बचा है अप्रोक्सीमेटली। उससे भी कम है। हाँ, तो दे स्टार्टेड पुटिंग लॉट्स ऑफ ट्राई कलर्स अराउंड। मेरे को तो लग रहा है मुझे काउंटिंग करनी पड़ेगी कि इतने किलोमीटर्स की ड्यूरेशन में मुझे इतने सारे फ्लैग्स दिख गए। कुछ ज्यादा ही है वैसे। हाँ, कुछ ज़्यादा ही हो गए। सबको पता चल रहा है ना कि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, रिमाइंडर है ये। मुझे एक और फ्लैग दिखा है, आपने देखा? अभी आएगा अपने व्यूअर्स को तब। मैंने मतलब मेरे हस्बैंड जा चुके हैं इवेंट में, कहाँ से अब मैंने कार ली है। सो मेरे घर पे अब मेरे को अगर जाना है तो हार्डली यहाँ से 5 मिनट्स का डिस्टेंस है। लकीली इनका इवेंट और मेरी मम्मा का घर बहुत पास है। तो अब मैं जा रही हूँ मम्मा के घर और देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा। कैसा लग रहा है ये ड्रेस? बहुत ही अच्छा। वेरी गुड। बस अब हम 2 मिनट से पहुँच जाएंगे। अभी तो पापा को ड्रॉप करा और कितनी जल्दी हम नानी हाउस भी पहुँच जाएंगे। हाँ, सही है। सही है, चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय। सो फ्रेंड्स, मैं जैसे आपको पता है कि अभी थोड़ी देर पहले पहुंच चुकी थी मम्मा के घर पे, पर वहाँ पे अभी हमने थोड़ी सी देर ही स्पेंड करी। उसके बाद मम्मा कहते हैं कि बड़े दिनों बाद आई है तो चलो शॉपिंग पे चलते हैं। और भी पता नहीं क्या क्या रीज़न देते, सावन का महीना है एंड ऑल दैट, कि शॉपिंग करनी अच्छी होती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। वैसे भी मम्मा को देखो इतने बुरे मूड में बैठे हैं जैसे पता नहीं, वैसे तो मुझे पीट पूट के लाए हैं कि नहीं शॉपिंग करनी करनी है, और खुद देखो ऐसे फेसेस बना रहे हैं जैसे मैंने इन पे अत्याचार करा है ना। ये जस्ट यस, वेरी हॉट देख रहे हो, वेदर इज वेरी हॉट। ये जस्ट आपके इतने खुश हो, आपको ऐसा क्या मिलने वाला है? ऐसा क्या मिलेगा नानी से? अरे शॉपिंग करूंगा और टॉय खरीदूंगा। अच्छा टॉय भी चाहिए। आप टॉय बेबी नहीं हो, टॉय बेबी तो कमिंग है। कमिंग बेबी के लिए टॉय, आप टॉय वाले बेबी थोड़ी ना हो पीएचएस। मुझे लगता है फिर आप उन्हीं के टॉय से आप खेला करोगे। है ना? देख लेना। चलो ठीक है, अभी हम अपनी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रखेंगे। मैं जैसे ही पहुंचती हूँ मैं आपको उधर का बताती हूँ कि आगे हमने दिन कैसे। ओके बाय। हम पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन पे। घर से काफ़ी पास था ये मॉल। चलो लेट्स सी, शॉपिंग शुरू करेंगे। तो फाइनली हम आ चुके हैं मॉल के अंदर और लेट्स सी कि हमें यहाँ पे क्या क्या मिलता है। और ये हाँ, बिकॉज वो बहुत फिटिंग का है। दिस इज फाइन, ये जस्ट डन। ये फिर यहाँ से कवर कर लेंगे ना। इट्स ओके, लुकिंग नाइस। जरा व्हाट इज ही डूइंग? ही इज प्लानिंग एंड ट्राइंग न्यू स्टफ। गुड, चलो कम।
सकते हो मेरी मम्मा, सो आप देख सकते हो मेरी मम्मा के क्या हालात है, बिकॉज उनको मेरे को शॉपिंग करा के अच्छे से थक चुके हैं एंड उनके पास जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ क्या हो गया मम्मा। मेरा ये सारी पैकिंग हो चुकी है, एज यू कैन सी। इन दीदी ने बहुत जल्दी जल्दी सारा पैक भी कर दिया और वो डाल रहे हैं। कुछ सामान यहाँ भी पड़ा है। वी हैव टेकन सो मच ऑफ टाइम इनका बेचारों का, बट थैंक यू टू दी लवली पीपल अराउंड। लेट्स सी, चलो कंटिन्यू करते हैं। क्या नाम है आपका? सीमा। ये मुझे पैंटलून्स में मिले थे, हमने बहुत देर तक शॉपिंग करी और अगर ये नहीं होते तो शायद मेरी शॉपिंग में अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स तो लगते ही। इन्होंने मेरी शॉपिंग बहुत जल्दी कराई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है, ओके बाय। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने शॉपिंग कर लिया, बहुत ज़्यादा टायरिंग था बट फाइनली हो गया जो हमें लेना था। अब लेट्स सी, घर जाके देखते हैं वो चीज़ें सबको पसंद आती है नहीं आती है। और लकीली आज सैटरडे था बट मुझे लगा था थोड़ा भीड़ होगा, बट मुझे काउंटर पे बहुत अच्छा स्टाफ मिला जिन्होंने मुझे बिल्कुल भी ट्रबल नहीं करा कंसिडरिंग माई सिचुएशन। उन्होंने मुझे प्रायोरिटी पे मेरी सारी बिलिंग कर दी। सो ये जो सब चल रहा है, ये जो जल्दी जल्दी चलो, हमें पापा के पास पहुंचना है। पापा हम लेट हो रहे हैं पापा के पास पहुंचने के लिए, तो ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी चल रहा है। सो फाइनली गाइस मेरी शॉपिंग हो चुकी है और शॉपिंग के बाद में जैसे कि प्लान था कि मैं वापस मम्मा को ड्रॉप करके अपने हस्बैंड के पास जाऊंगी, बिकॉज जब मैं शॉपिंग कर रही थी ऑलरेडी तभी इनका मेरे पास फ़ोन आ गया था एंड ही वाज सेइंग कि तुम आ जाओ, मैं फ्री हो चुका हूँ। और बट मेरा तब तक फ्री मैं नहीं हुई थी। अब मैं जब आई हूँ तो यहाँ पे और जाम मिल गया है और इस रेड लाइट पे मैं पता नहीं कितनी ही देर से हूँ। सो अभी थोड़ा सा ट्रैफिक मूव होना शुरू हुआ है। आई डोंट नो क्यों ही हमेशा यहाँ पे ट्रैफिक होता है यार, ये राजापुरी की रेड लाइट कहते हैं इसे या कुछ तो कहते हैं। और इधर इतना जाम होता है, आपको 30 सेकेंड्स का शायद से बफर मिलता है टर्न लेने के लिए। उसके अंदर यू टर्न वाले लोग भी होते हैं, स्ट्रेट जाने वाले लोग भी होते हैं, तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे दोबारा मुझे रेड लाइट मिल गई है। इतनी देर के जाम के बाद अब मुझे दिखी है ये एक्चुअली रेड लाइट। मुझे वैसे तो पता ही था कि रेड लाइट की वजह से जाम है, बट मुझे दिख नहीं रही थी। आई कुड नॉट सी दैट रेड लाइट। अब आई डोंट नो कि कब ग्रीन होगी और जल्दी से ग्रीन हो जाए और मैं इसे क्रॉस कर पाऊँ एटलीस्ट इस टाइम जब ये ग्रीन हो। तो इसी होप के साथ सो दैट मैं अपने हस्बैंड के पास जल्दी पहुँच पाऊँ। वो बेचारे बहुत देर से मेरा वेट कर रहे हैं और मुझे बहुत गिल्टी हो रही है इस बात को लेके, बट सॉरी आई कुडंट हेल्प, मैं क्या कर सकती थी। सो 15 मिनट के जाम में खड़े होने के बावजूद अब जाके मुझे रेड लाइट दिखी है, वरना अभी तक तो रेड लाइट भी नहीं दिख रही थी। मुझे वैसे ज़रूर पता था कि ये रेड लाइट की वजह से ही जाम है, लेकिन मतलब इतनी देर से मैं इस जाम में खड़ी हूँ और अब जाके मुझे रेड लाइट दिखे। अब आई होप कि नेक्स्ट रेड लाइट जब ग्रीन होए तो मैं इस जाम को क्रॉस कर पाऊँ और उनके पास पहुँच पाऊँ। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आपको क्या लग रहा है, पापा डांट मारेंगे? हाँ जी। यार क्यों मारेंगे यार, जान के थोड़ी हुए हैं लेट। अरे मेरे पास पूरे आइडियाज है मम्मा। क्या आइडियाज है? मैं जो हमने सारी शॉपिंग की है, हाँ। उसमें इतने सारे बिल्स लिखे हैं। पहली बात तो ये बिल उस शॉपिंग का है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, फिर बट हमने बस ये बता देंगे कि ये शॉपिंग का बिल था जो हमने इतने सारे खरीदे हैं। फिर वो शांत हो जाएंगे, फिर वो बोलेंगे कि यार भी इन्होंने भी तो बहुत शॉपिंग की है तो टाइम पे लग सकता है, छोड़ो इनकी भी डांट लगाई। अच्छा चलो यार, हो सकता है आपके प्यारे प्यारे पापा मान जाए और गुस्सा ना हो। मुझे अरे वो तो मेरे को बहुत ही पसंद करते हैं, मैं तो उनका फेवरेट चाइल्ड हूँ, वो मान लेंगे। मान लेंगे यार, प्लीज मनवा लेना यार। ऐसे सच्ची बोलो मुझे बुरा लग रहा है यार उनके लिए। और ये जस्ट मुझे लग रहा है बस हम पहुंचने वाले हैं, बस हम पहुंच गए। ये तो अब ये मुझे मिल चुके थे जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और अब मैं वापस अपनी ड्राइवर सीट के साथ वाली सीट पे बैठ चुकी हूँ, जो मेरा नॉर्मल सा एक पोजीशन हो चुकी है आजकल। और ये ड्राइव कर रहे हैं और इन्होंने मुझे नहीं डांटा स्ट्रेंजली, पता नहीं क्यों। मैं पूछती हूँ यार मुझे डांटा क्यों नहीं दिया? तो मैं डांटूंगा बेबी को, बिना बात डांट पड़ेगी, उसकी कोई गलती नहीं है ना। हाँ यार, मतलब मैं तो ऐਵੇਂ खुश हुई थी कि मेरे पतिदेव आजकल मुझे डांट नहीं रहे। ये इसलिए नहीं डांट रहे कि बेबी को डांट पड़ रही है। ओहो ठीक है, समझ गई मैं ऐਵੇਂ इतना गिल्ट में जा रही थी। ये तो मुझे समझ लेना चाहिए था कि बेबी को डांट नहीं मारोगे आप। वेरी गुड, ये भी एक अच्छा आइडिया है, सही है यार। एक तो ना जब दिन शुरू करते हैं ना तो इतना सही से सेट हुए होते हैं, बाल वाल है, बिंदी भी लगाई थी जो पता ही नहीं चला कब उतर गई। और उसके बाद जब वो व्लॉग बनाने लगो तो ऐसा लगता है कि 2-3 थप्पड़ मार के बिठाया बंदे को।
ऐसे ऐसे टायर्डनेस हुई होती है कि पता नहीं कितना काम कर लिया। और आज तो सच्चाई बताऊँ तो क्या काम करा है पता है, सिर्फ शॉपिंग करी है। मम्मा के पास पहुंची, मम्मा के पास पहुंचने के बाद कितनी देर, हाफ एन आवर शायद मैंने सिर्फ बैठी होंगी। फिर हमने सोचा कि इनके आने का टाइम हो जाएगा तो हम पहले ही शॉपिंग पे चले जाते जैसे मैंने बताया। और शॉपिंग करके ही थक गए। यजस फ्रेंड्स देखो, ये यजस क्या कर रहा है। यजस कैसा है ये? देखने में तो ब्लड लगता है पर है यम्मी। मैंने एक चीज समझा कि ब्लड यम्मी होता है। ब्लड यम्मी होता है और वो भी लेमन के साथ। वेरी गुड। चलो नाउ यू लाइक इट ना? और एक दिन तो मैं ब्लड चूस जाऊंगा। ब्लड चूसना हो गया मेरा, बहुत ही बढ़िया। ऐसा बच्चा तो भगवान सबको दे। तो यजस को लास्ट टाइम बहुत प्रॉब्लम हुई थी, उसने जब हमारा व्लॉग देखा था और उसने कहा था कि आप मम्मा पापा सेम जगह जाते हो, मेरे को नहीं लेके जाते। तो आज हमने पर्पसफुली इसे वहीं पे लेके आए जो हम लास्ट टाइम आए थे, जिससे इसको ये हमसे कोई शिकायत ना रहे कि आप दोनों अकेले जाते हो और मेरे को नहीं लेके जाते। नाउ यू हैप्पी यजस? टेल मी। जैसा कि आप लोग को बताया था कि मैं फॉलोअप के लिए आज शायद डॉक्टर के पास जाऊंगी और टाइम मिल भी गया। तो अभी अप्रॉक्सीमेटली 3 o'clock हो रहे हैं और हमारा कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर से बात की तो शी वॉज अवेलेबल, तो हम आ गए और अभी हॉस्पिटल में वेटिंग में हैं। 2-3 पेशेंट्स भी हैं उनके, तो जैसे ही वो फ्री होंगे फिर वो मुझे देखेंगे। अभी हम देखेंगे। अभी हमने बेसिक वाइटल चेक करवा लिए हैं विच इज़ नॉर्मल। देखते हैं आगे डॉक्टर क्या कहते हैं, कुछ न्यू एडवाइसेस देते हैं या नहीं देते, वी विल सी। एक तो ना यहाँ पे जब भी आओ ना इससे बड़ा पॉजिटिव सा लगता है, बिकॉज़ यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई डेकोरेशन हुई रहती है। एंड वन थिंग इज़ वेरी नाइस अबाउट इट कि ये ना जेंडर बायस डेकोरेशन नहीं करते कि ब्लू और पिंक ही करना है। इनका एक बेसिक क्राइटेरिया है, ये पर्पल और पिंक ही रखते हैं सो दैट जेंडर रिवील को लेके किसी के अंदर कोई हैंकी पैंकीनेस ना हो। एंड और तो ये थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाते भी रहते हैं साथ में कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट। सो इट्स नाइस, ओवरऑल ऑरा इज़ वेरी पॉजिटिव एट दिस प्लेस। सो फ्रेंड्स फाइनली मेरा कंसल्टेशन हो चुका है और डॉक्टर से विज़िट हो चुकी है, मैं वापस कार में आ गई हूँ। डॉक्टर ने जनरल चेकअप वगैरह कर लिया है, ही सही वैसे एवरीथिंग सीम्स टू बी ओके। बट हाँ उनको थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम लग रहा था ऑन फिज़िकल एग्जामिनेशन, तो दोबारा से उन्होंने बोला है कि अपना रिपीट हीमोग्लोबिन कराओ। अभी 15 डेज़ पहले ही करवाया था एक हीमोग्लोबिन, उसमें भी थोड़ा बॉर्डर लाइन तो आया ही था। अब उन्होंने कहा कि दोबारा कराओ और एक आधा टेस्ट और बोला कि दोबारा कराने के लिए शी वांट्स टू इवैल्यूएट। अब आज का दिन तो बहुत आपको पता ही है, सुबह से कितना कुछ हमने करा है, बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गई है। और इसके अलावा उन्होंने इस बार हाँ कंसल्टेशन में एक टेस्ट भी बोला है जो अल्ट्रासाउंड है, जो नेक्स्ट विजिट पे मुझे कराना है। जनरली वो 15 डेज़ पे बुलाते हैं, लेकिन अब नेक्स्ट फॉलोअप के लिए शी हैज़ एडवाइस कि आफ्टर 15 डेज़ की जगह 7 डेज़ में आ जाना। और एक कार्डियो ओपिनियन लेने के लिए भी बोला है, बिकॉज मेरा पल्स रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है, फेवरिश रहता है, तो काफ़ी कुछ इश्यूज़ थे। तो शी हैज़ सेड कि थोड़ा कार्डियोलॉजी का ओपिनियन लेना भी ज़रूरी है। सो देखते हैं नेक्स्ट विजिट के ऊपर क्या होता है, ब्लड टेस्ट कैसे जाते हैं, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स कैसे आती हैं। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई साउंड कर रही हूँ क्योंकि मैं जेन्युइनली बहुत थक चुकी हूँ। थोड़ा पैरों में एडीमा भी हो चुका है क्योंकि बहुत देर से ट्रैवल करने की वजह से जब पैर लटक जाते हैं तो नेचुरली इस टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका वेट बियरिंग जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। तो अभी पैरों में स्वेलिंग हो चुकी है और उसकी वजह से मेरे को दर्द भी हो रहा है। सो आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई जर्नी के साथ। अगर आपको मेरी जर्नी, मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आई कीप ऑन पोस्टिंग मोर एंड मोर वीडियोज़ एंड स्टे। बाय।